ठीक है बेटा, लेट अस कम टू द सेकंड थ्योरी। इसका नाम है ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी। ये है सेकंड थ्योरी। जॉन्स ब्रांस्टेड इज फ्रॉम डेनमार्क एंड थॉमस लोरी इज फ्रॉम इंग्लैंड। इन दो साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। इस थ्योरी का दूसरा नाम है प्लूटोनिक कॉन्सेप्ट। प्लूटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, क्योंकि ये किस पे बेस है? H प्लस पे। याद रखना। देखो एसिड क्या है, इन्होंने कहा एसिड इज प्रोटॉन डोनर, H प्लस डोनर इज एसिड, बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर। बस यही है, नोट करो। देखो डेफिनेशन एसिड का, दैट स्पीसीज विच डोनेट्स प्रोटॉन। एसिड को लिखो, दैट स्पीसीज विच डोनेट्स प्रोटॉन, ब्रैकेट में लिखना H प्लस। बेस को नीचे लिखो, that species which accepts 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 प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट जो इसको करे उसका नाम है बेस, और जो प्रोटॉन देगा वो कहलाता है एसिड। नोट करो, इतना ही है। ठीक है, अगर किसी सबस्टेंस ने H प्लस डोनेट किया वो सबस्टेंस कहलाता है एसिड, किसी सबस्टेंस ने H प्लस को एक्सेप्ट किया वो कहलाता है बेस। ठीक है, पॉइंट्स, ये किसका बेस है? प्रोटॉन पे, H प्लस पे बेस है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करो, ये हमारे पास है NH3 अमोनिया। अमोनिया को हमने डाला पानी में, वाटर में, इसने H दिया अमोनिया को, अमोनिया के पास होता है लून बियर, मतलब अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू NH4 पॉजिटिव आयन और वाटर विल कन्वर्ट इनटू OH नेगेटिव। देख बेटा, इसने H इसको दिया, इसका मतलब इसने एक्ट किया एसिड, इसने एक्सेप्ट किया H प्लस, इसने एक्ट किया बेस। बस इतना याद रखना। अब देख, जैसे वाटर ने H इसको दिया, खुद क्या बना? इसको बन गया OH नेगेटिव, मतलब ये इसका है, इसको मैं नीचे लूंगा, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? इस एसिड का। ऐसे ही अमोनिया ने जैसे ही एक्सेप्ट किया H प्लस, ये बना NH4 पॉजिटिव, ये बन गया इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो। वाटर ने एक्ट किया एसिड, इसने H प्लस दिया अमोनिया को, मतलब दिस इज एसिड, दिस इज बेस, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। जैसे ही वाटर ने इसको H प्लस दिया, खुद बना OH नेगेटिव, मतलब ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ऐसी जैसे NH3 ने एक्सेप्ट किया H प्लस को, ये बन गया NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, ये है कॉन्जुगेट एसिड। यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड हमेशा याद रखना, इट कंटेन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। बस इतना याद रखो, था नजर कर याद था साहब। वाटर क्या है? कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस प्रोटॉन कम, कंजुगेट एसिडस प्रोटॉन ज्यादा, था नजर। अगर अमोनिया बेस, अमिस कंजुगेट एसिड ये, मतलब यथ मज H प्लस ज्यादा छुस ना, इससे ज्यादा इसमें एक H है। ऐसी व्हाट इज कंजुगेट बेस? कंजुगेट बेस बताओ क्या है?
इट कंटेन, ऊपर लिखो वन एक्स्ट्रा, इट कंटेन वन लेस प्रोटॉन, इट कंटेन वन प्रोटॉन लेस, इट कंटेन वन प्रोटॉन लेस। कंजुगेट बेस में एक प्रोटॉन कम होता है, कंजुगेट एसिड में एक प्रोटॉन ज्यादा होता है। देख बेटा, कंजुगेट बेस है, इसमें एक प्रोटॉन कम है, अगर इसको एक प्रोटॉन देंगे तो ये बनेगा वाटर, इसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, ये कंजुगेट एसिड है। हमेशा याद थम, कंजुगेट एसिडस मज आसन अख प्रोटॉन अलाव, कंजुगेट बेस में आसन अख प्रोटॉन कम। नोट करो, आईसीएफ याद ये रखना, मैं इसको मिटाऊंगा। अगर मैं आपको कहूंगा दिस इज एसिड, अब ये एसिड है बैकवर्डेशन के लिए, तब जाके ये बनेगा ऐसा कंजुगेट बेस, अमोनिया इट्स कंजुगेट बेस। ऐसे ही अगर ये बेस एक्ट करेगा OH नेगेटिव, तब जाके वाटर विल बी इट्स कंजुगेट एसिड। याद रखना। एग्जांपल नंबर 2, ये फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल करेंगे डिस्कस। हमारे पास है HCl, इसको हमने मिक्स किया पानी में वाटर के साथ, बताओ क्या बनाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसको H देगा, ये एक्ट करेगा, वाटर विल एक्ट एज बेस, अब ये बेस एक्ट करेगा, HCl विल एक्ट एज एसिड, क्योंकि ये H देगा। जैसे इसने इसको वाटर को H प्लस दिया, खुद क्या बनाया Cl नेगेटिव। बताओ वाटर ने एक्सेप्ट किया, क्या बनाया H3O पॉजिटिव। अब बता, इसमें एक H कम है, ये होगा कंजुगेट बेस होगा ये इस एसिड का। इसमें एक H ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तब जाके अगर मैं ऐसे लिखूं, ये दो क्या है, इट विल बी, ये इसका होगा कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड के पास एक्स्ट्रा H है, वाटर के पास 2 H है, इसके पास 3 H है, ये कंजुगेट एसिड है किसका, वाटर का। नोट करो। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो, अगर ये बेस एक्ट करेगा क्लोराइड, तब जाके ये बनेगा ऐसा कंजुगेट एसिड। अगर ये है एसिड H3O प्लस, तब जाके ये बनेगा ऐसा कंजुगेट बेस। नोट करो, नीचे लिखो CABP, टॉपिक का नाम कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। देख बेटा, ये एक पेयर है, इनमें डिफरेंस है सिर्फ एक H का, इसका मतलब है ये है एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसी HCl और Cl को देखो, इनमें क्या डिफरेंस है, एक H प्लस का। ये वो पेयर होता है जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है, बस। इट इज अगेन कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब बता, NH3 और NH4 पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, एक H प्लस का, इसका मतलब ये दो भी है क्या, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। वाटर और OH नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, एक H प्लस का, मतलब ये भी है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। नोट करो, आएगा समझ। नोट करो, नीट में क्वेश्चन आता है इस पे, अभी मैं दिखाता हूं कैसे आएंगे। लिखो बेटा, हमारे पास एसिड है, एसिड ने दिया H प्लस, इसने दिया H प्लस, जो बचा वो कहलाता है कंजुगेट बेस। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हमारे पास बेस है, बेस को ऐड करो H प्लस, क्या करो ऐड H प्लस, जो बनेगा कंजुगेट एसिड कहलाता है। नोट करो, क्लियर। एसिड H प्लस डोनेट करेगा, जो बचेगा वो कहलाता है कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। इन दो में डिफरेंस होना चाहिए सिर्फ एक H, मतलब ये पेयर बनेगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दिस विल बी, ये क्या पेयर होगी, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है बेटा। ऐसी इन दो में डिफरेंस क्या है, इन दो में एक H का, मतलब ये दो भी क्या होंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर।
नोट करो। अब देख, हमारे पास एक सबस्टेंस है, सबस्टेंस। अगर हमें बनाना है कंजुगेट बेस, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है H प्लस, तो बनेगा कंजुगेट बेस ऑफ दिस सबस्टेंस। अगर आपको बनाना है कंजुगेट एसिड, तो ऐड करना है H प्लस, प्रोटॉन ऐड करो इस सबस्टेंस को, तो हमें मिलेगा कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड में एक एक्स्ट्रा H होता है, अभी मैंने कहा कंजुगेट बेस में एक H कम होता है, माइनस होता है। ये फार्मूला भी याद रखो, नोट करो। ठीक है बेटा, लेट अस गो फॉर सम एग्जांपल्स, ऐसे ही हम करेंगे डिस्कस। ये पॉइंट फर्स्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। मैंने माना HCl पहला एसिड, बनाओ इसका कंजुगेट बेस, क्या बनेगा Cl नेगेटिव। बहुत आसान है, वाटर ले लो H2O, निकालो प्रोटॉन इसमें बाहर H प्लस, क्या बचेगा OH नेगेटिव। आप देख, इसमें भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, आप इधर से भी निकाल सकते हो एक H प्लस, क्या बचेगा O-2। ये दो भी क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, ये दो भी क्या थे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। लेकिन ये और ये आपस में कुछ भी नहीं है, इनमें डिफरेंस है 2H का। दिस इज वन कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये दूसरा है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एग्जांपल थर्ड पे आ जाओ। हमारे पास है H2SO4, निकालो इसमें दोनों H एक एक करके, आप इसको एक में शो कर सकते हो। ठीक है बेटा, यू कैन शो बाय इक्विलिब्रियम। वन क्या बनाइए H प्लस और HSO4 नेगेटिव। इन दो में क्या डिफरेंस है, एक H का, मतलब ये दो क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब निकाल इसमें से एक और H, क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म H प्लस SO4 -2, मतलब ये भी है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। लेकिन ये दो कुछ भी नहीं है, एंड वाले दो। ठीक, थर्ड एग्जांपल आ जाओ, H3PO4, H3PO4, बताओ क्या बनेगा, निकालो पहला H, H2PO4 नेगेटिव। अब इसमें निकालो एक और H, क्या बनेगा HPO4 -2। अब इधर से निकालो एक और H, ये बनेगा H प्लस एंड PO4 -3। अब देख कितने पेयर बन गए, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है। ठीक है बेटा, चौथी एग्जाम्पल ले लो, SH नेगेटिव को ले लो, इसमें एक H निकलेगा, बताओ बेटा क्या बनेगा, H प्लस और S -2। ये भी है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, नोट करो। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो ये बीच में आता है, ये वाला स्पीसीज जो प्रोटॉन ले भी सकता है दे भी सकता है, ऐसे ये भी स्पीसीज, ये स्पीसीज, ऐसे ये स्पीसीज, ये वाला। ठीक है, जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है, इसका नाम पड़ता है एम्फिप्रोटिक स्पीसीज, एम्फिप्रोटिक स्पीसीज। दो स्पीसीज विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट। अगर इसको H प्लस देंगे तो ये बनाएगा ये, अगर इसमें H प्लस निकालेंगे तो बनाएगा सल्फेट। ऐसी अगर इसमें H प्लस देंगे तो बनाएगा ये फास्फोरिक एसिड, अगर इसमें H प्लस बाहर निकालेंगे तो बनाएगा ये, ऐसी ये भी। इनका नाम पड़ता है एम्फिप्रोटिक स्पीसीज। ये भी हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखो, जो ये सीरीज बन गई, सीरीज के एंड में होगा ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। ऐसी अगर यहाँ बेस है तो एंड पे आएगा कंजुगेट एसिड, कभी नहीं आएगा इट इज एसिड ऑन एंड पे एसिड आएगा, या ये बेस होगा एंड पे बेस होगा, एंड पे आएगा। अगर इस एंड पे एसिड है तो दूसरे एंड पे आएगा कंजुगेट बेस, अगर इस एंड में बेस है तो इस एंड पे आएगा कंजुगेट एसिड।
नोट करो, दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिड्स, और हमने बनाया कंजुगेट बेसिस। नोट करो। चलो बेटा बेस पे आ जाओ। अब हम बनाएंगे कंजुगेट एसिड्स। ऐसे ही आपको ये आना चाहिए, बहुत आसान है, आपको आएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है। बेस पे आ जाओ। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल लेंगे वाटर, H2O। इसको अब हमें ऐड करना है H+। बताओ क्या बनाएगा? अब हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव। ये अगर बेस है तो ये कंजुगेट एसिड है। डिफरेंस क्या है? एक H का, मतलब ये है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, ऐसी एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ। NH3, इसको ऐड करो H+, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। क्या बनाएगा? ये बनाएगा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब H ऐड नहीं होगा। ये दो भी क्या है? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। थर्ड पे आ जाओ, HS नेगेटिव। बताओ क्या करोगे? इसको ऐड कर दो H+, क्या बनाएगा? H2S। ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, बहुत आसान है। फोर्थ पे आ जाओ, मैंने बनाया यहां पर O-2, दे दो इसको एक H+, क्या बनाएगा? ये बनाएगा OH नेगेटिव। एक प्लस से एक माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इसमें एक और H+ ऐड करो, क्या बनाएगा? H2 में एक और H+ ऐड करो, क्या बनाएगा? H3। ऐसे बनेगा सीरीज। देख बेटा कैसे बनेगा। इन दो में डिफरेंस क्या है? एक H का। दिस इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इन दो में डिफरेंस क्या है? कोई एच डिफरेंस, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इन दो में डिफरेंस क्या है? एक ही है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। नोट करो, दिस इज फॉर बेस। ठीक है बेटा, नीचे लिखो कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। देखो कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स घर में ऐसे ही करना। बाकी एग्जाम्पल 4 मैंने यहां पर शो किए, आप 50 करना घर में। कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स देखो, दोज पेयर्स विच डिफर बाय वन प्रोटॉन, दोज पेयर्स विच डिफर बाय सिंगल प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन में डिफर करते हैं। दोज पेयर्स विच डिफर बाय सिंगल प्रोटॉन आर नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। यहां पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये मैं देता हूं सुपीसियस। आपको बनाना है कंजुगेट एसिड भी, आपको बनाना है कंजुगेट बेस भी, ये आना चाहिए। ठीक है बेटा, गलती नहीं करना, ट्रिक मैंने आपको सिखाया। फर्स्ट इज वाटर, सेकंड इज अमोनिया, थर्ड इज H3O पॉजिटिव, गलती नहीं करना। फोर्थ इज NH4 पॉजिटिव, फिफ्थ इज H2SO4, सिक्स्थ इज HS नेगेटिव, सेवंथ इज NO2 NO3 नेगेटिव, एक और है S-2 O-2 CO3-। करो ये से जल्दी जल्दी करो। ठीक है, ऐसे ही करो। F नेगेटिव, CN नेगेटिव करो, Cl4O नेगेटिव करो। ठीक है बेटा, करो करो जल्दी, बनाओ कंजुगेट एसिड। क्या करना है? कंजुगेट एसिड में क्या होता है? एक H
एक्स्ट्रा होता है, बस वही ट्रिक यूज करना है। यथ मज अख एच एक्स्ट्रा त्राउन, क्या बनेगा, वो बनेगा H3O पॉजिटिव। इसमें एक H एक्स्ट्रा होना चाहिए, NH4 पॉजिटिव बनेगा, NH4 पॉजिटिव। बहुत आसान है। इसमें ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें एक लोन पेयर होता है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये नहीं शो करेगा। इसमें ऐड नहीं करना, गलती नहीं करना, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। इसमें इसका भी नहीं बनेगा ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें नहीं बनेगा। इसमें H ऐड करो, क्या बनाएगा, H2S। इसमें H ऐड करो, क्या बनाएगा, HNO3। इसमें H ऐड करो, HS नेगेटिव बनाएगा। फिर इसमें एक और H भी ऐड हो सकता है, लेकिन मुझे बनाना है इसका कंजुगेट एसिड, मतलब एक ही H का डिफरेंस होना चाहिए। इवन दोनों के साथ सिर्फ H फर्क। बताओ क्या बनाएगा, OH नेगेटिव। इसमें एक H डालो, H2CO3। इसमें बनेगा HF, ये CN है, ये बनेगा HCN। ये है परक्लोराइड, ये बनेगा HClO4। नोट करो, बहुत आसान है, H डालना है। अब बनाना है कॉन्जुगेट बेस, H निकालो। ट्रिक क्या है, ये H त्राऊ ऐड करना है, ऐड करना है H प्लस, यहां पर सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट H प्लस, ये ट्रिक है। बताओ क्या बनेगा, इट विल बिकम OH नेगेटिव। इसका क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव। इसका क्या बनेगा, ये बनेगा वाटर, H2O। इसमें H प्लस निकलेगा, बनेगा वाटर। इसमें ये बनेगा NH3, अमोनिया बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा HSO4 नेगेटिव बनेगा। इसमें एक H निकलेगा, है H इसमें, ये बनेगा S-2। इसमें H नहीं है, नहीं बनाएगा। इसमें H नहीं है, नहीं बनाएगा। इसमें H नहीं है, नहीं बनाएगा। इसमें H है, क्या बनाएगा, CO3-2। एक माइनस ऐड होगा। बताओ, इसमें H नहीं है, नहीं शो करेगा। इसमें H नहीं है, नहीं बनाएगा। इसमें H नहीं है, नहीं बनाएगा। नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, ये हुआ कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। ठीक है बेटा, ऐसे ही करना, आपको सब आएगा। ट्रिक क्या है, कोई स्पीसीज देगा, बताएगा, बताओ इसका कंजुगेट एसिड क्या है, आपको ऐड करना है एक H प्लस। ठीक है, अगर बताएगा, बताओ कंजुगेट बेस क्या है, सबट्रैक्ट करो एक H प्लस, बस उतना ही करना, नोट करो। क्वेश्चन करो, व्हाट इज कंजुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग बेसिस। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज कंजुगेट एसिड, आप निकालो कंजुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। फर्स्ट स्पीसीज इज HCOO नेगेटिव, इसका कंजुगेट एसिड क्या है। सेकंड NH2 नेगेटिव, थर्ड F नेगेटिव। जल्दी बताओ, ऐसी क्वेश्चन है, व्हाट इज कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। कंजुगेट बेस बताना है, OH नेगेटिव। ठीक है, बताओ जल्दी। इसका कंजुगेट एसिड बनाना है, मतलब एक H ऐड करना है, बहुत आसान है। इसमें ऐड करना है H, ऐड करो H प्लस, क्या बनेगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनेगा। इसमें क्या बनेगा, NH3। इसमें क्या बनेगा, HF। तभी मैंने सिखाया, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए एक H प्लस ऐड करो। कंजुगेट बेस के लिए निकालो एक H, माइनस कर दो क्या, H प्लस, ये बनेगा O-2। ये क्या बनाएगा, H2O। ये क्या बनाएगा, SO4-2। नोट करो, ये एंट्रेंस में आता है, नोट करो। दिस कंप्लीट इज फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 लिखो, ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखो, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स आर अपोजिट इन स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट लिखो, कंजुगेट एसिड बेस आर अपोजिट इन स्ट्रक्चर, आर अपोजिट इन स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ,
ऐसे लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक conjugate base and weak acid has strong conjugate base. ठीक है, ऐसे ही strong base has weak conjugate acid and weak base has strong conjugate acid. नोट करो, यम अपोजिट, स्ट्रॉन्ग एसिडस वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिडस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. हम कुछ एग्जांपल आपको शो करेंगे. नोट करो पहले, कंजुगेट एसिड बेस आर अपोजिट इन स्ट्रॉन्ग. ये अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं. आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये एसिड है इसका कंजुगेट बेस अपोजिट होगा इन स्ट्रंग. ऐसे ही अगर ये बेस है इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, अपोजिट इन स्ट्रंग. अगर ये कंजुगेट बेस स्ट्रांग है, ये वीक होगा. अगर ये वीक होगा तो ये स्ट्रांग होगा. ऐसे ही अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो कंजुगेट बेस वीक. अगर एसिड वीक, कंजुगेट बेस स्ट्रांग. आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो. नोट करो, एग्जाम्पल लिखो. देख बेटा, हमारे पास है, हमने कल आपको शो किया, हमारे पास है HCl. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड. ऐसे जैसे ही ये कन्वर्ट होगा H प्लस और Cl नेगेटिव में, ये बनेगा इसका कंजुगेट बेस. ये वीक है, ये क्या है, इट इज वीक कंजुगेट बेस. नोट करो, ऐसे ही हमारे पास है HNO3. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. बताओ क्या बनाएगा ये, H प्लस एंड NO3 नेगेटिव. ये कंजुगेट बेस है, ये वीक है. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, HBr, HI. वो आप घर में करोगे, ये दो याद रखो. स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक कंजुगेट बेस. ऐसे ही अगर हम लेंगे HF, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है. बताओ बेटा क्या बनाएगा, H प्लस एंड F नेगेटिव. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. F नेगेटिव इज हाईली रिएक्टिव. वीक मतलब वो ये उसने रिएक्ट कर किया, ये स्टेबल है. लेकिन F नेगेटिव इज हाईली रिएक्टिव, इट इज अनस्टेबल. ये क्या है, इट इज कंजुगेट बेस. मगर यहां पर क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसे ही अगर हम बनाएंगे यहां पर, मैं मानूंगा अमोनिया को मानूंगा वीक एसिड में, इट इज वीक एसिड. क्या बनाएगा ये, H प्लस एंड NH2 नेगेटिव. जो इसने बनाया ये कंजुगेट बेस, ये वेरी वेरी स्ट्रांग होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है. ये नोट करो. ठीक है, स्ट्रांग एसिड्स है वीक कंजुगेट बेस. वीक स्टैंड्स फॉर जो रिएक्ट नहीं करेगा, जो स्टेबल होगा. जैसे मैंने कहा वीक, आपको दिमाग में आना चाहिए इट इज स्टेबल, इट इज लेस रिएक्टिव. जैसे ही मैंने लिखा यहां पर कंजुगेट बेस स्ट्रांग, दिमाग में आना चाहिए स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ, इट इज अनस्टेबल, इट इज हाईली रिएक्टिव. ये जल्दी रिएक्ट करेगा, वापस चला जाएगा. नोट करो. एक और पॉइंट देखो. अब हमारे पास इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर साइड टू वीक साइड. पॉइंट नंबर 3 लिखो, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स. लिखो, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग साइड टू वीक साइड. इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग साइड टू वीक साइड. ये 3rd पॉइंट है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग साइड टू किधर, वीक साइड. याद रखना, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स, वो खुद लिखना, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग साइड टू वीक साइड. हम एग्जांपल शो करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है Na2SO4. ठीक है, ऐसे करेंगे एक दो एग्जांपल्स. ठीक है बेटा, इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. क्या बनाएगा,
ऐसे लिखो, सोडियम कार्बोनेट लिखो, क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4, H2CO3 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। बताओ बेटा ये एसिड क्या है, ये वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी देगा प्रोटॉन, इसको वो जल्दी देगा प्रोटॉन, इसका मतलब है ये इधर जाएगा। इसका रीजन यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव प्रोटॉन क्विकली, वीक एसिड्स डू नॉट गिव प्रोटॉन क्विकली, इसीलिए शिफ्ट करेगा हमेशा एक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग साइड टू वीक साइड। क्लियर? अगर कुछ सलाब हमेशा करन तथ साइड अटैक यह कमजोर सु कुछ स्ट्रॉन्ग साइड से जाएगा कमजोर की तरफ। सेकंड एग्जांपल लिखो जल्दी। हमारे पास है Na पॉजिटिव, इसको मैंने डाला पानी में, क्या बनाया इसने, इट विल फॉर्म NaOH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, बैलेंस कर दो। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, ये देख बेटा, ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, एक तरफ शिफ्ट करेगा ऐसे। थर्ड एग्जांपल आ जाओ, Cl नेगेटिव, इसको ऐड करो वाटर, बताओ क्या बनाएगा, ये बनाएगा HCl और OH नेगेटिव। ये एसिड क्या है, एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड। कल मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल्स याद रखो, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स याद रखो, पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया। ये क्या है, वाटर इज ए वीक एसिड, वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ऐसे बनेगा, नोट करो। ठीक है, चौथा करो, मुझे बताओ यहां पर इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा। सोडियम फॉर्मेट reacts with acetic acid, forms sodium acetate and HCOOH, formic acid। बताओ कौन एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन वीक। फॉर्मिक एसिड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादा नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, इट इज वीक एसिड। बताओ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्गर साइड टू वीक साइड। एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है ऐसे करना, स्ट्रॉन्ग साइड से जाएगा वीक साइड, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ, स्ट्रॉन्ग से हमेशा जाएगा वीक की तरफ। नोट करो। चलो बेटा चौथे पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। देखो बेटा ये क्या होता है, हमारे पास वाटर है H2O, अगर इसमें एक H प्लस हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। ये कंजुगेट एसिड है वाटर का। ऐसी अगर वाटर से हम एक H प्लस निकालेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव। ये है कंजुगेट बेस ऑफ वाटर। कंजुगेट बेस में एक H प्लस कम होता है, कंजुगेट एसिड में एक H प्लस एक्स्ट्रा होता है। ये मैंने आपको सिखाया है। देखो बेटा वाटर मॉलिक्यूल H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल H प्लस डोनेट भी कर सकता है। इसका मतलब है वाटर इज एम्फीप्रोटिक, इट कैन एक्सेप्ट बोथ प्रोटॉन, इट कैन डोनेट प्रोटॉन। ठीक है बेटा, इसी स्पीसीज का नाम है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। पहले लिखो डेफिनेशन, those species which can accept as well as donate proton, those species which can accept as well as donate proton are known as amphiprotic species, are known as amphiprotic species. Water is an example of amphiprotic species. ये है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड पे आ जाओ, हमारे पास अमोनिया है NH3, अगर हम इसमें एक H प्लस ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। IC अगर इसमें से हम एक H प्लस निकालेंगे, प्रोटॉन को निकालेंगे बाहर, हमें मिलेगा अमाइड NH2 नेगेटिव।
ये कंजुगेट बेस है अमोनिया का और NH4 कंजुगेट एसिड है अमोनिया का। इसका मतलब अमोनिया कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, इट कैन डोनेट प्रोटॉन, देयरफॉर अमोनिया इज एम्फीप्रोटिक इन नेचर। थर्ड एग्जांपल पे आ जाओ। हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, निकालो इसमें से H प्लस, क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म HSO4 नेगेटिव। इसमें से निकालो एक और H, क्या बनेगा हमें? SO4-2। देखो जो ये स्पीसीज है इट कैन डोनेट प्रोटॉन, इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसका मतलब है ये भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है। SO4-2 नेगेटिव एम्फीप्रोटिक नहीं है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसके पास नहीं है प्रोटॉन, ये ओनली एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड कैन डोनेट प्रोटॉन बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एम्फीप्रोटिक, लेकिन जो बीच में बना ये है एम्फीप्रोटिक। एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाओ। हमारे पास है फास्फोरिक एसिड H3PO4, निकालो पहला H, क्या मिलेगा? H2PO4 नेगेटिव। निकालो दूसरा H, क्या मिलेगा? HPO4-2। इसमें से निकालो एक और H, तो मिलेगा एंड पे PO4-2। इसका मतलब है जो ये स्पीसीज है ये एक्सेप्ट भी करेगा प्रोटॉन, डोनेट भी करेगा। ऐसे ही ये भी स्पीसीज एक्सेप्ट भी करेगा और डोनेट भी करेगा, मतलब ये दोनों स्पीसीज क्या है? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। लेकिन जो आपने बनाया ये PO4-, ये कंजुगेट बेस है, किसका कंजुगेट बेस है, याद रखना। और जो H3PO4 ये क्या? ये एसिड है, ये एसिड है, ये एक्ट करेगा एसिड, ये बेस एक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है फास्फोरिक एसिड इज नॉट एम्फीप्रोटिक। हमेशा याद रखना जो मैंने ये सीरीज बनाई इसके एंड में आएगा एसिड, तो दूसरे एंड पे आएगा कंजुगेट बेस, लेकिन ये कंजुगेट बेस इसका कंजुगेट बेस नहीं है, ये इस वाले एसिड का कंजुगेट बेस है जो इसके सामने होता है, क्योंकि कंजुगेट बेस और एसिड में डिफरेंस होना चाहिए एक ही प्रोटॉन का, ठीक है। ऐसी अगर ये बेस होगी एंड पे, तो एंड पे आएगा, दूसरे एंड पे आएगा कंजुगेट एसिड आएगा, ठीक है बेटा। गो अगर कुंजे सीरीज जीर अगर खोड़न स्टार्ट एसिड पे तेल दुश्मन साइड कंजुगेट बेस मज बाग कम एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन, ये बीच में होते हैं, याद रखना। ऐसे ही मैं एग्जांपल बनाऊंगा फिफ्थ। हमारे पास है HS नेगेटिव। देख बेटा ये स्पीसीज यहां पर मैं बनाऊंगा HS नेगेटिव। अगर इसमें से आपको ने एक H बाहर निकाला, आपने निकाला तो मिलेगा हमें S-2। अगर आपने इसको H प्लस दिया तो हमें मिलेगा H2S, मतलब दिस स्पीसीज इज आल्सो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। सिक्स एग्जांपल पे आ जाओ। अगर मैंने यहां पर बनाया N, ऐसे बनाया मैंने NH2 नेगेटिव, मैंने ये बनाया। देख बेटा ये स्पीसीज अगर आपने इसमें से एक H निकाला क्या मिलेगा हमें मिलेगा NH-2। अगर आपने इसको एक H दिया तो हमें मिलेगा अमोनिया, इसका मतलब है ये स्पीसीज भी कंजुगेट, ये स्पीसीज भी एम्फीप्रोटिक है। ऐसी इसमें आप एक और H निकाल सकते हो तो ये भी बनाएगा क्या? आप कंटिन्यू कर सकते हो, निकालो इसमें से एक H, क्या मिलेगा हमें? N-3, इसका नाम है अजाइड आयन, अजाइड आयन, याद रखना, ठीक है बेटा। और अगर आप इसमें से इसको एक और H ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? अमोनियम आयन NH4, मतलब दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो एम्फीप्रोटिक। ऐसी ये मॉलिक्यूल भी एम्फीप्रोटिक है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर इसे एक्सेप्ट किया तो बनाएगा ये, इसका मतलब ये हुआ ये अगर मैं मानूंगा एसिड तो ये कंजुगेट बेस होगा, लेकिन इस एसिड का कंजुगेट बेस नहीं है, ये इस एसिड का कंजुगेट बेस है, ठीक है। और एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हमेशा आएंगे बीच में, नोट करो। जिनको मैंने सर्कल से शो किया दीज आर एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, नोट करो, क्लियर? यही होता है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot act as amphiprotic. आपको निकालना है, मैं 5-10 लिखूंगा, आपको बताना है कौन कौन एक्ट नहीं करेगा एम्फीप्रोटिक। ये सीरीज मैंने बनाया। वाटर, सेकंड इज H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, थर्ड इज SH नेगेटिव, फोर्थ इज NH4 पॉजिटिव, फिफ्थ इज HClO4 नेगेटिव, HClO4 यही है। सिक्स्थ है O, it is oxide ion, F negative, seventh is HSO4 negative, eighth is H2CO3, ninth is PO4, 10th is OH नेगेटिव। बताओ जल्दी कौन कौन एक्ट नहीं करेगा एम्फीप्रोटिक। मतलब एम्फीप्रोटिक वो होता है जो एक्सेप्ट भी करेगा प्रोटॉन और डोनेट भी करेगा। जल्दी बताओ, नीट में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इट कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट, मतलब इट कैन एक्ट। अमोनिया इट ओनली डोनेट्स बट इट डज नॉट एक्सेप्ट, ये एम्फीप्रोटिक नहीं है। H3O प्लस इट ओनली डोनेट्स प्रोटॉन बट इट डज नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसका मतलब ये भी एम्फीप्रोटिक नहीं है। HClO4 ये देगा प्रोटॉन लेकिन लेगा नहीं, ये भी एम्फीप्रोटिक नहीं है। SH इट कैन गिव प्रोटॉन, इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, मतलब ये एम्फीप्रोटिक है। O इसके पास प्रोटॉन है नहीं, ये भी एम्फीप्रोटिक नहीं है। F नेगेटिव ये भी नहीं है, लेकिन ये वाला ये लेगा H प्लस को, ये देगा H प्लस, मतलब ये एम्फीप्रोटिक है। एट पे आ जाओ, दिस मॉलिक्यूल कैन डोनेट H प्लस बट इट डज नॉट एक्सेप्ट H प्लस, मतलब ये भी एम्फीप्रोटिक नहीं है। IC फास्फोरिक एसिड ये भी नहीं है, लेकिन ये वाला है। मतलब आउट ऑफ दिस 11 हाउ मेनी आर नॉट एम्फीप्रोटिक? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मॉलिक्यूल्स आर नॉट एम्फीप्रोटिक। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, नीट में क्वेश्चन कैसे आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अब मैं दिखाने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज हमेशा कहां पर होती है? बीच में। अगर हमने सीरीज बनाई, लेफ्ट साइड में एसिड है तो राइट साइड में होगा कंजुगेट बेस, उनके बीच में होगा एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। आईसी अगर सीरीज के लेफ्ट में है बेस तो राइट साइड के एंड पे क्या होगा? कंजुगेट एसिड, बीच में होंगे एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। देख नीट में कैसे क्वेश्चन आएगा। हमारे पास ये याद रखना, नीट में आएगा, नीट JEE। हमारे पास फास्फोरिक एसिड है H3PO4, इट इज H3PO3, इसका नाम है H3PO2। याद रखना, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। नहीं, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक है, 12th में पढ़ोगे। हमेशा याद रखना, ये कितना H प्लस देगा वो हम एक ट्रिक से निकालेंगे। हमेशा जितने O है इसको सबट्रैक्ट कर दो 1, कितने निकलेगा? 3। इसका मतलब है ये ट्राई बेसिक एसिड है, इट इज ट्राई बेसिक एसिड। ये 3 H प्लस देगा, वो 3 H प्लस 3 बेसों को न्यूट्रलाइज करेगा, इसी का नाम है ट्राई बेसिक एसिड। IC निकालो, इसमें से सबट्रैक्ट कर दो -1, 3 - 1 2, मतलब ये कितना H प्लस देगा? ये 2 देगा। दिख रहे हैं 3 लेकिन 2 ही निकलेंगे, इसका मतलब है दिस इज डाई बेसिक एसिड। बताओ बेटा,
इसमें से इन तीन में से कितने एच निकलेंगे। हमेशा ट्रिक याद रखना है, जितने ऑक्सीजन है उनमें -1 उनको एक करो, मतलब यहां पर 2 O2 थे, एक कम करो -1 तो कितना बचा 1। इसका मतलब है इन तीन एच में से एक ही निकलेगा। ये है मोनो बेसिक एसिड। ठीक है बेटा, दिख रहा है यहां पर 3 एच है लेकिन निकलेगा सिर्फ एक, दिख रहा है यहां पर 3 एच है निकलेगा सिर्फ 2, यहां पर तीनों निकलेंगे। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, देख बेटा कैसे बनाओगे। पी को सेंटर में रखो, हमेशा ऊपर लिखो डबल बॉन्ड O। अब बताओ कितने एचएस हैं और कितने ओस बचे। 3 एचएस हैं और 3 O बचे। इसका मतलब है मैं बना सकता हूं 3 OH पेयर्स। जो H अटैच होता है फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, वो बाहर निकलता है, उसका नाम है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब है ये H भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, इसलिए ये ट्राई बेसिक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब आ जाओ फास्फोरस एसिड पे। सेम स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, P डबल बॉन्ड O, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड O। अब बताओ कितने ओज हैं 2, उसका मतलब है 2 जोड़े बनेंगे OH एंड OH। एक H बचा, वो डायरेक्ट लिंक करो किसके साथ, फास्फोरस के साथ। ये H नहीं निकलेगा बिकॉज इट इज अटैच्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका नाम है रिड्यूसिबल हाइड्रोजन। क्या नाम है, रिड्यूसिबल। इन दो का नाम क्या है, रिप्लेसेबल। इसलिए हम कहते हैं जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ये डाई बेसिक है। ये 2 H छोड़ेगा, 2 H प्लस देगा, जो 2 बेसों को न्यूट्रलाइज करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज डाई बेसिक एसिड। इस पे आ जाओ, P डबल बॉन्ड O। अब बताओ कितने O बचे, एक, क्योंकि एक O आपने रखा ऊपर। अब एक O बचा, वो बनाएगा H के साथ OH, बना दो एक OH। अब 2 H बचे, दोनों को डायरेक्ट लिंक करो किसके साथ, फास्फोरस के साथ। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहां पर सिर्फ एक H निकलेगा, लेकिन ये तो क्या है, रिड्यूसिबल हाइड्रोजन। ये नहीं निकलेंगे बिकॉज दे आर अटैच्ड विद फास्फोरस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसीलिए हम कहते हैं इट इज मोनोबेसिक एसिड। ये सिर्फ इस H को छोड़ेगा, ये वाला किसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा और इसको छोड़ेगा। फास्फोरिक एसिड तीनों H को रिलीज करेगा। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड इज 3। कैसे ट्रिक याद रहेगा, नंबर ऑफ ओज को -1 कर दो, जितने ओज है उनमें -1 कर दो, जो आएगा वही आंसर है। ऐसी H3PO3 में -1 कर दो, 2 H देगा। H3PO2 में -1 कर दो, 1 H देगा। देख बेटा नीट में आप क्वेश्चन कैसे आएगा, नोट करो पहले, ये जल्दी इंपॉर्टेंट है। फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी आपको याद होनी चाहिए। आपको दिखेगा यहां पर 3 H है, यहां पर भी 3 H है, यहां पर भी 3 H है, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा। ऐसा नहीं होता है, गलती नहीं करना। सिर्फ ऊपर वाला 3 H देगा, सेकंड वन गिव्स ओनली 2 H प्लस, थर्ड वन गिव्स ओनली 1 H प्लस। देख बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा। यही इंपॉर्टेंट है जो अब मैं शो करने जा रहा हूं। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एम्फीप्रोटिक, एम्फी मतलब को बोथ, प्रोटिक मतलब को प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को देगा भी और लेगा भी, इसी का मतलब है एम्फीप्रोटिक। इट स्टैंड्स फॉर बोथ, विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन। Calculate number of amphiprotic species in the following molecules। आपको बताना है इन मॉलिक्यूलों में कितने एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, देख बेटा कैसे मैं बनाऊंगा। मैं यहां से बनाऊंगा, मैंने ऐसे बनाया H2PO4 नेगेटिव। मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये कितने शो करेगा। सेकंड देखो, सेकंड मैंने इससे बनाया H3PO3 से, मैंने ऐसे बनाया HPO3 -2। थर्ड वन मैंने यहां से बनाया
PO2, यहां से मैंने बनाया। थर्ड वन इज दिस, इट इज H2PO2 नेगेटिव। चौथा क्वेश्चन ये है HSO5 नेगेटिव। क्वेश्चन ये है इसमें कितने एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं, कैसे करोगे? देख बेटा ये कहां से मैंने बनाया, बेसिकली मैंने यहां से एक H प्लस निकाला, ये इसका कंजुगेट बेस है, ठीक है। ये वाला इसका कंजुगेट बेस है, यहां से एक H निकालो, H प्लस निकालो, ये बनेगा, ठीक है। नहीं, लेकिन नहीं ये इसका कंजुगेट बेस नहीं है, इसने दो H निकाले यहां से, लेकिन ये वाला इसका कंजुगेट बेस है, यहां से इसने एक H निकाला, ठीक है। मतलब ये तीन मैंने इन तीन से बनाया, ठीक है। इनको मिटाओ, ये हमारे काम के नहीं है। क्वेश्चन ये है, बताओ कितने होंगे। देख ट्रिक कैसे याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा एंट्रेंस में, यहां पर आपको ट्रिक याद रखना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देख कैसे करेंगे हम, इसको ले आओ, इट इज H2PO4। जैसे मैंने इसको शो किया आप भी ऐसे शो करना, H2PO4। देख बेटा क्या करोगे, यहां पर लिखो -1 O के नीचे, ये 4 थे, एक कम कर दो, कितना बचा, 3। देख बेटा 3 बनने चाहे एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, लेकिन इसने एक H प्लस ऑलरेडी लॉस किया है, क्योंकि माइनस आया है ना, एक H प्लस लॉस किया, कितने बचे, 2। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल 2 एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बनाएगा, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। बस कहानी खत्म, इतना ही करना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन को -1 कर दो, वहां 3 आया, मतलब दिस मॉलिक्यूल कैन शो 3 बट इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट 1 H प्लस। इसका मतलब है 2 ही H प्लस वहां पर मौजूद है, इसका मतलब है इट विल शो 2 एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। इसको देखो, सेकंड को ले आओ, HPO3-2, सेम टू सेम फार्मूला, -1 कर दो, क्या आएगा, 3 - 1 इट इज 2। मतलब ये 2 एम्फीप्रोटिक स्पीसीज शो करना चाहिए, लेकिन इसने दोनों लॉस किए हैं, इसका मतलब ये कोई शो नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां कहीं इस पे आ जाओ, H2PO2- इट इज -1। अब देख नीचे लिख, -1 फार्मूला का, ये हम ट्रिक हमने बनाया, इट इज 1। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल सिर्फ एक शो करेगा, लेकिन उसने ऑलरेडी वो लॉस किया है, इसका मतलब ये भी शो नहीं करेगा। मतलब ये कोई एम्फीप्रोटिक स्पीसीज नहीं बनाएगा। आपको दिख रहा है इसके पास 2 H है, आपको दिख रहा है यहां पर 1 H है, ये धोखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा है यहां पर 2 है, चलो यहां पर बाई डिफॉल्ट 2 ही है, लेकिन यहां पर गलती करोगे, यहां पर गलती करोगे, यहां पर गलती करोगे, आपको लगेगा दिस मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, दिस कैन डोनेट प्रोटॉन, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा फास्फोरिक एसिड को दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाओ। लास्ट पे आ जाओ, HSO, यहां HSO5 नेगेटिव, ये कैरस एसिड का कंजुगेट बेस है, कैरस एसिड का, ठीक है। यहां पर आप नहीं लगा सकते ये ट्रिक, -1 वाला, वो वैलिड है ओनली फॉर फास्फोरिक एसिड, जहां पर फास्फोरस मौजूद हो। यहां पर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। देख बेटा कैसे, जो ये कैरस एसिड है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, S डबल बॉन्ड O, इट इज O, इट इज H, इट इज सिंगल बॉन्ड O, इट इज सिंगल बॉन्ड O, इट इज H। बेसिकली ये होता है H2SO4। इसका जो मेन एसिड है वो H2SO5 है, कैरस एसिड। यह पढ़ेंगे आगे, कैरस, CAROS। कैरस में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऑक्सीजन भी है, ऐसे याद रहेगा। देख बेटा अब क्या किया इसने एक H रिप्लेस किया, कौन सा H रिप्लेस होगा, ये वाला पेरोक्साइड लिंक के साथ अटैच है, ये वाला H, ये नहीं निकलेगा, ये निकला है, ये मॉलिक्यूल इसने दिया है, ये कह रहा है ये कितना शो करेगा। ये बंदा सिर्फ H प्लस लेगा, लेकिन H प्लस नहीं देगा, इसका मतलब ये भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज नहीं है, क्योंकि इट कैन ओनली एक्सेप्ट H प्लस बट इट कैन नॉट डोनेट H प्लस। ये H प्लस नहीं निकलेगा बिकॉज इट इज लिंक्ड टू पेरोक्साइड लिंक, पेरोक्साइड लिंक, ये नहीं निकलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। इसका मतलब है सिर्फ पहला वाला शो करेगा एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, बाकी कोई नहीं शो करेगा एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। मैंने रीजन दिया, नोट करो।
ऐसे क्वेश्चन नीट और JEE में आएंगे। ये आवा समझ? फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। अब आएंगे हम फिफ्थ पॉइंट पे, उसका नाम है बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड के लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं बेसिसिटी, याद रखना। मतलब एक एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, वो उसकी बेसिसिटी होती है। ऐसी हम टर्म डिफाइन करेंगे बेस के लिए, एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, याद रखना। व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड? एक एसिड कितने बेसों को न्यूट्रलाइज करेगा, वो उसकी बेसिसिटी कहलाता है। एक बेस कितने एसिडों को न्यूट्रलाइज करेगा, वो उसकी एसिडिटी कहलाता है। पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन। लिखो डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी, इट इज नंबर ऑफ H प्लस released by an acid। एक एसिड कितना प्रोटॉन रिलीज करेगा, वो उसकी बेसिसिटी कहलाता है। जितने वो प्रोटॉन्स देगा उतने बेसिस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम है बेसिसिटी। इसकी डेफिनेशन देखो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी? एसिडिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेसिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, याद रखना, गलती नहीं करना। एसिडिटी, इट इज नंबर ऑफ OH नेगेटिव, इसका नाम क्या है? हाइड्रॉक्सिल आयन्स। OH नेगेटिव आयन्स रिलीज्ड बाय ए बेस। एक बेस कितना OH नेगेटिव आयन्स देगा, वो उसकी बेसिसिटी कहलाता है। अगर एक बेस ने एक OH रिलीज किया, वो मानो एसिडिक बेस है। अगर 2 OH रिलीज किया, डाई एसिडिक बेस है। 3 OH रिप्लेस किया या प्रोड्यूस किया, उसका नाम है ट्राई एसिडिक बेस। ऐसे ही अगर एक एसिड ने एक H प्लस दिया, उसका नाम है मोनो बेसिक एसिड। अगर 2 H प्लस दिया, डाई बेसिक एसिड। 3 H प्लस दिया, ट्राई बेसिक एसिड। नोट करो पहले। बेसिसिटी में देखना है H प्लस कितना दिया, एसिडिटी में देखना है कितना OH रिलीज किया, किसने? बेस ने। याद रखना, बेसिसिटी इज टर्म फॉर एसिड्स, एसिडिटी इज टर्म फॉर बेसिस, याद रखना। यहां पर लिखो मानो बेसिक एसिड। मानो बेसिक एसिड, ये वो एसिड होता है जो कितने H देंगे? ये देंगे 1 H प्लस। एग्जाम्पल देखो, HCl, लेकिन कौन सा HCl? एक्वस। HBr, ये भी एक्वस। HI, ये भी एक्वस। HClO4, ये भी। HNO3, ऐसी HSO4 नेगेटिव, ये सभी एक H देंगे। इसका मतलब है ये मोनो बेसिक एसिड है। ये एक बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसीलिए नाम पड़ा मोनो, मतलब 1, बेसिक मतलब बेस। ये कर एक इस बेसिक न्यूट्रलाइज, इट इज मोनो बेसिक एसिड, एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। सेकंड पे आ जाओ, डाई बेसिक एसिड। ये क्या होता है? जो कितने H देगा? इट विल रिलीज 2 H प्लस, जो 2 H प्लस देगा। एग्जाम्पल लिखो, H2SO4, अभी हमने पढ़ा H3PO3। ऊपर में हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, H3PO2, क्योंकि हाइपोफॉस्फोरस एसिड कितना देता है? H1, ये भी याद रखो। लेकिन फास्फोरस एसिड H3PO4, यहां पर -1 कर दो। जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं उनको एक कम कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। यहां बचा 2, मतलब ये 2 H प्लस देगा। H3PO3 विल गिव 2 H प्लस। ये डाई बेसिक है। ट्राई बेसिक की एग्जांपल लिखो, ट्राई बेसिक एसिड। बताओ बेटा कितना H प्लस देगा ये? इट विल गिव 3 H प्लस। एग्जांपल लिखो, H3PO4, फास्फोरिक एसिड। याद रखो, फास्फोरिक एसिड इज अ ट्राई बेसिक एसिड, फास्फोरस एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड, बट
हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ए मोनो बेसिक एसिड। नोट करो, ऐसे आ जाओ इस पे, मोनो एसिडिक बेस। बताओ क्या होता है, कितना OH रिलीज करेगा? ये करेगा रिलीज 1 OH नेगेटिव। ये एक हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। एग्जांपल बता दो, NaOH, KOH, सिस्टम हाइड्रोक्साइड, रेबिडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, इसमें स्ट्रांग भी आएगा और वीक भी आएगा। सेकंड पे आ जाओ, डाई एसिडिक बेस। कितने एसिडों को ये न्यूट्रलाइज करेंगे? 2। ये बेस 2 एसिडों को न्यूट्रलाइज करेगा। ऊपर वाला बेस एक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, मानो -1 एसिड। ये बेस एक एसिड को करेगा न्यूट्रलाइज। डाई एसिडिक बेस 2 एसिडों को न्यूट्रलाइज करेगा। एग्जांपल बताओ, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा CaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड आएगा BaOH होल ट्वाइस। नोट करो, लास्ट पे आ जाओ, ट्राई एसिडिक बेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेस 3 एसिडों को न्यूट्रलाइज करेगा। कितना OH देगा ये? इट विल फर्निश 3 OH नेगेटिव आयन्स। एग्जांपल बोलो, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव 3 OH नेगेटिव। नोट करो, दिस इज बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। इंपॉर्टेंट है, नोट करो। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो बेटा, लिमिटेशन लिखो। लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी का लिमिटेशन लिखो। लिमिटेशन it could not explain acidic and basic character of oxides and chlorides। याद रखना, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे ही मेटल क्लोराइड्स और मेटल नॉन मेटल क्लोराइड्स, उनका एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इसने एक्सप्लेन नहीं किया। एग्जांपल देखो, हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है Na2O, इट इज मेटल ऑक्साइड। ऐसी हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ऐसी हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसी हमारे पास है बेरिलियम ऑक्साइड, ऐसी हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, अल्मोनियम ऑक्साइड Al2O3। ये बहुत सारे ऑक्साइड्स है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और जो मेटलॉइड्स होते हैं, इनके ऑक्साइड्स हमेशा क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। आगे पढ़ेंगे, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी ने कुछ नहीं बोला इनके बारे में। ऐसी हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनके बारे में कुछ नहीं बोला। दीज आर ऑक्साइड्स। ऐसी हमारे पास है क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स, BF3, BeCl3, AlCl3, FeCl3, ठीक है। ये है क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स। इनके बारे में भी इस थ्योरी ने कुछ नहीं बोला। इट कुड नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें पता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये हम आगे पढ़ेंगे। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड मेटालाइट ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। लेकिन इस थ्योरी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन नहीं है, इसलिए ये थ्योरी, इसकी लिमिटेशन आ गई और इसको ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई जिसका नाम है लेविसिस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसको नोट करो, आज के लिए काफी है।